हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पूरक कोण, संपूरक कोण तथा समांतर रेखाओं के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग करने पर 90 डिग्री आता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोण ए प्लस कोण बी अगर करके हमें 90 डिग्री मिल रहा है तो ये दोनों कोण ए और बी एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद है संपूरक कोण। पूरक कोण को अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और संपूरक कोण को अंग्रेज़ी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कोई भी ऐसे दो कोण जिनका सम करने पर 180 डिग्री आता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी करने पर 180 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई तीन कोण हैं, अगर उनका योग करने पर 180 डिग्री आ रहा है तो वे कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं कहलाएंगे। इसके लिए हमारे पास दो कोण ही होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। समांतर रेखाएं कोई भी ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो वे दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर हमने दो समांतर रेखाएं ली हैं ए बी और सी डी। ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा काट रही है ई एफ। ई एफ तिर्यक रेखा ए बी को ओ बिंदु पर काटती है और सी डी को बिंदु ओ डैश पर काट रही है। इसके बाद बिंदु ओ पर चार कोण बनते हैं। इनको हम नाम दे देते हैं कोण 1, 2 और लेफ़्ट साइड में हमने नाम दे दिया है 7, 8। इसी के साथ साथ बिंदु ओ डैश पर भी चार कोण बन रहे हैं। इनको हमने नाम दे दिया है 3, 4 और 5, 6। तो इस तरीके से कुल 8 कोण बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भुजा जो रेखा है ए बी है, ए बी के बिंदु ओ पर दो कोण जो बन रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू, यह हमें क्या मिलेगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने हुए दोनों कोण हैं तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से रेखा ई एफ के बिंदु ओ पर देखते हैं तो यहाँ पर दो कोण हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। इन दोनों का सम करने पर हमें मिल रहा है 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एंगल 2 में एंगल 7 को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री मिल रहा है और एंगल 2 में हमने एंगल 1 को ऐड किया तब भी 180 डिग्री मिल रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 8 के, और उसके नीचे आएंगे तो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। तो ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमने देखा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम भी बना है शीर्षाभिमुख कोण का। जब कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो जो एक दूसरे के विपरीत कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं और वे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। इसके बाद
हम देखते हैं संगत कोण, या इसे बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं AB और CD। AB और CD को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। AB को बिंदु O पर और CD को बिंदु O डैश पर काट रही है। अब यदि अगर आप देखें AB और CD ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी सभी जगह पर बराबर है। अगर हम CD को धीरे धीरे इसे भुजा AB की तरफ ले जाएं, इस तरीके से CD से AB की तरफ धीरे धीरे ले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब CD जो रेखा है वो रेखा AB के ऊपर आ जाएगी। तो इस स्थिति में जो कोण EOB है और कोण EO' ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये संगत कोण कहलाते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरीके से हम अगर और भी नाम देना चाहें तो एक कोण 3 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसी तरीके से फाइव, इस कोण को मान लेते हैं 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको मान लेते हैं 7, इस कोण को मान लेते हैं 8। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो इस प्रकार से ये कहलाते हैं संगत कोण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। आसन्न कोण क्या होते हैं? कोई भी ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, और वे दोनों कोण एक ही बिंदु पर, एक ही शीर्ष पर बने हों, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कोण AOB और कोण BOC एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, तो ये होते हैं आसन्न कोण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रैखिक युग्म कोण। ऐसे दो कोण जो किसी एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने हों, तो वे दोनों कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। और इन दोनों ही कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, AB एक रेखा है और इसके बिंदु O पर दो कोण बने हैं, कोण BOC और कोण AOC और कोण BOC। एक को हमने मान लिया है P और एक को Q नाम दे दिया है। तो कोण P प्लस कोण Q का योग करने पर हमें 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि AB एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एकांतर कोण, या इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। एकांतर कोण क्या होता है? यदि हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं AB और CD, AB और CD को एक तिर्यक रेखा EF काट रही है, तो इस केस में जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनके अंतः भाग की तरफ दोनों अलग अलग तरफ जो कोण बनते हैं ऊपर नीचे, तो वे एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोण 3 और कोण 5 एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं, और कोण 4 और कोण 6 ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। इसी तरीके से एंगल 1 एंड एंगल 7 एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। एंगल अगर बाहर की तरफ जाएं तो एंगल 1 और एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 8 ये एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण भी दो प्रकार के हैं,
एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतःकोण की अगर बात करें, एकांतर अंतःकोण जो दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ जो कोण होगा, जैसे एंगल 3 और एंगल 5, ये एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण हैं। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों ही एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण हैं। अब आते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण में अगर देखें, एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और एंगल 2 और एंगल 8 एक दूसरे के बराबर हैं। अब ये बराबर कैसे आते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों क्या हैं, संगत कोण। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण हैं। और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो इस प्रकार से एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे का एकांतर अंतःकोण है। इसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि एकांतर बाह्य कोण जो हैं एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 8 के। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है क्रमागत अंतःकोण, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें देखिए, जब दो समांतर रेखाएं हैं यहाँ पर AB और CD, इसको मान लेते हैं EF। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण दोनों समांतर रेखाओं के अंतःभाग की तरफ एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों क्रमागत अंतःकोण कहलाते हैं, और इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 भी क्रमागत अंतःकोण हैं, और इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब देखिए कैसे हम ऐसा करते हैं, एंगल इसको नाम दे देते हैं O, तो एंगल EOP को हम मान लेते हैं 5। एंगल 5 प्लस एंगल 1 ये क्या होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। उसके बाद एंगल 5 किसके इक्वल है, 3 के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण हैं। तो एंगल 5 की जगह हम 3 रख देते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।